हेलो जय हिंद साथियों। मैं आपको यूपीएसआई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, मैं वो सब चीज आप लोग के सामने लेकर के आया करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखेंगे हम कि बायोस्फीयर रिजर्व कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें कितना याद करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें कितना पढ़ना होता है। तो हम बैठ जाते हैं, पूरा पूरा रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ये ध्यान देना होता है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से ज्यादा आते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व से कुल देखते हैं हमारे भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व कब बना, कैसे बना, कौन बनाया, इसकी स्थापना कहां पर हुई, कैसे हुई, ये देखना है। तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 13 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब ये यूनेस्को की बात आ जाती है कि यूनेस्को क्या चीज है। तो यूनेस्को की स्थापना की जाती है यूके में, यूके यानी लंदन में, ठीक है। तो कब की जाती है? 1945 में। 16 नवंबर 1945 पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना किस सन में हुई। तो 16 नवंबर 1945, नवंबर भूल जाओ लेकिन सन मत भूलना, 1945 ऑप्शन में आता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया जाता है? लंदन में तो स्थापना होती है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस के पेरिस में बनाया जाता है। तो अब यही इसी ने कब बनाया था बायोस्फीयर रिजर्व को? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के एक भाग के रूप में 1971 में, याद रखना 1971 में स्थापित किया जाता है। किसका? बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1971 में। अभी बायोस्फीयर जो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया किसके लिए बनाया गया है? तो और इसमें क्या क्या जोन्स होते हैं वो चीज देखना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन के आता है जोन में, और सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जोन में कि कोर जोन कौन है, बफर जोन कौन है, संक्रमण जोन कौन सा है, वो चीज देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र कौन होता है? मानव हस्तक्षेप वर्जित। तो यहाँ पर कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कोर जोन पर हम सभी लोग नहीं जा सकते, ना ही अनुसंधान करने वाले जा सकते हैं, ना ही शैक्षणिक गतिविधियां करने वाले जा सकते हैं। अब आती है बफर जोन। बफर जोन कोर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, यानी ये बीच का कोर है, कोर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो बफर जोन कहलाता है। बफर जोन पे क्या हम सब लोग जा सकते हैं? यहाँ भी सभी मानव का अलाउ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दो काम होते हैं। एक शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, एक अनुसंधान होता है यहाँ पर, यानी कोई साइंटिस्ट अनुसंधान करना चाहता है वो करने जा सकता है, या कोई शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सभी मानव के अलाउ नहीं होता है बफर जोन पर। अब एक आता है संक्रमण जोन। अब ये जो संक्रमण जोन होता है, संक्रमण जोन पर सारे लोगों को अलाउ होता है, यानी हम भी जा सकते हैं, तुम भी जा सकते हो, सारे लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों का अलाउ किया जाता है। तो मेन चीज हमको याद रखना है कि संक्रमण जोन ऐसा एग्जाम में बन के आता है कि संक्रमण जोन वाले क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व के संक्रमण जोन वाले क्षेत्र में कौन सी हलचलें हो सकती है। उसमें ऑप्शन रहेगा कि मानव वर्जित क्षेत्र, और ओनली शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए, या सभी लोगों को अलाउ है। तो ऐसा ऑप्शन करके आएगा। तो आप बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, छोटा सा है, बस इतना ही याद करना है, इसके बाहर कुछ नहीं याद करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब इसके आगे हम 13 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से वो देखेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि 18 कुल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कुल मान्यता कितनी है? यूनेस्को के द्वारा 13 बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता दी गई है। 13 में सबसे 13वां कौन सा है वो इंपॉर्टेंट हो चुका है, 2025 में बना है। तो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, या शीत मरुस्थल बोल सकते हो। तो हम चलो 13 के सारे सारे नाम याद कर लेते हैं। 18 की लिस्ट में दे दूंगा, लेकिन 13 आपको याद करने हैं, यही से आप लिख लो। मैं बोल रहा हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वो देख लेना उसका। पहला पहला जो है 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बना है हमारा नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और केरल के दोनों के बीच में है, तो तमिलनाडु ऑप्शन में हमेशा रहता है। तो लेकिन अभी 2000 जो लिखा हूँ छोटा सा, 2000 में यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई है। तो बायोस्फीयर रिजर्व वही जरूरी है जितने यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो पहला बस याद रखना है सन, और इसका 86 में बायोस्फीयर रिजर्व बना, और 2000 में इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दे दी गई है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा सुंदरबन वेस्ट बंगाल। इसका सीक्वेंस याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद होना चाहिए, बस लास्ट वाला सीक्वेंस याद रहना चाहिए। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक कहां पर है? मेघालय में है, ठीक है। और वहीं पर पंचमढ़ी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सिमिलीपाल उड़ीसा में है, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आ जाता है। यदि छत्तीसगढ़ ऑप्शन ना हो तो मध्य प्रदेश को टिक करना होता है। तो और फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में है, तो इसके नाम में छिपा है, नहीं याद करोगे तो भी आ जाएगा। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु में है। अगस्तमलाई नेशनल पार्क कहां पर है? अगस्तमलाई नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों बोल सकते हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। तो अधिकतर इसमें भी तमिलनाडु ऑप्शन होता है, कर्नाटक भी कभी कभी दिखता है। तो जो दोनों में से एक दिखे तो उसी को टिक करना है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है, और पन्ना की तमन्ना कहाँ है? यानी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये है हमारा मध्य प्रदेश में। शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। ये 13 आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए यूपीएसआई एग्जाम में, या किसी किसी भी वनडे एग्जाम में, पीसीएस यूपीएससी सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो याद रहे, ये एग्जाम के पहले सारे रटे हुए होने चाहिए तुम्हारे डायरी में, या कोई एक कॉपी हो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट होते हैं, उसमें इसको नोट कर लेना। तो ये अगर ये याद नहीं हो रहा तो मतलब 1 नंबर तुम अपने खो दे रहे हो, ठीक है।